सारा तारुफ कराया। उसमें एक हवाला ख़ास तौर पर दिया कि मैं ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए समाजी जो उसकी सूरत हाल है वो मेरा एक ख़ास मरकज़ी फ़िक्र महवर है। दो शेर में पहले इसी हवाले से मैं पेश करती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि वफ़ादारी की एक तरफ़ा लिखी तफसीर से बाहर, वफादारी की एक तरफा लिखी तफसीर से बाहर, मैं रहना चाहती हूँ अब तेरी जागीर से बाहर। वफादारी की एक तरफा लिखी तफसीर से बाहर, मैं रहना चाहती हूँ अब तेरी जागीर से बाहर। और बहुत बातें सिमट पाई नहीं लफ्ज़ों की झोली में, बहुत बातें सिमट पाई नहीं लफ्ज़ों की झोली में, बहुत जज्बे रहे हैं दामने तहरीर से बाहर। बहुत बातें सिमट पाई नहीं लफ्ज़ों की झोली में, बहुत जज्बे रहे हैं दामने तहरीर से बाहर। और मुझे उसकी महारत पर ज़रा भी शक नहीं, लेकिन मुझे उसकी महारत पर ज़रा भी शक नहीं, लेकिन तबस्सुम रह गया होगा मेरी तामीर से बाहर। मुझे उसकी महारत पर ज़रा भी शक नहीं, लेकिन तबस्सुम रह गया होगा मेरी तामीर से बाहर। और गुज़श्ता को जो आइंदा से जोड़े वो कड़ी हूँ मैं, गुज़श्ता को जो आइंदा से जोड़े वो कड़ी हूँ मैं, गिनी जाती हूँ जाने फिर भी क्यों जंजीर से बाहर। गुज़श्ता को जो आइंदा से जोड़े, आगे बहुत खुशबू साहब, ये मैंने ये 16वां मुशायरा है और ये पहली मरतबा मुझे यहाँ सदारत पर मोहतरमा नज़र आई है, तो मेरा दिमाग ज़रा कुछ और ख़राब है। और ये भी नहीं है, आज मौलाना हमारी निज़ामत भी हमारे साथी कर रही हैं, तो मैं बहुत इस वक्त फ़ख्र के मुझे बहुत अच्छा लगा। गुज़श्ता को जो आइंदा से जोड़े वो कड़ी हूँ मैं, गिनी जाती हूँ जाने फिर भी क्यों जंजीर से बाहर। जो चाहा था कहाँ हूँ नूर, जो हूँ कब ये सोचा था, जो चाहा था कहाँ हूँ नूर, जो हूँ कब ये सोचा था, रही मंजिल मुसाफत से दुआ तासीर से बाहर। मैं रहना, जो चाहा था कहाँ हूँ नूर, जो हूँ कब ये सोचा था, रही मंजिल मुसाफत से दुआ तासीर से बाहर। मैं रहना चाहती हूँ अब तेरी जागीर से बाहर। और इसी लहजे के कुछ शेर और समाज फरमा लीजिएगा कि तमाशा इब्तिदा करने से पहले सोच लेना, तमाशा इब्तिदा करने से पहले सोच लेना, मुझे बेदस्तोपा करने से पहले सोच लेना। तमाशा इब्तिदा करने से पहले सोच लेना, मुझे बेदस्तोपा करने से पहले सोच लेना, कि फिर इससे सिवा वीरानियों का शोर होगा, कि फिर इससे सिवा वीरानियों का शोर होगा। तमन्नाएं रिहा करने से पहले सोच लेना, कि फिर इससे सिवा वीरानियों का शोर होगा। तमन्नाएं रिहा करने से पहले सोच लेना, और ये मुमकिन है तुझे भी जुस्तजू अपनी रहे फिर, ये मुमकिन है तुझे भी जुस्तजू अपनी रहे फिर, मुझे मुझसे जुदा करने से पहले सोच। ये मुमकिन है तुझे भी जुस्तजू अपनी रहे फिर, मुझे मुझसे जुदा करने से पहले सोच लेना। और जहाँ ठहरोगे होगा नुक्ता आगाज़ होगी वो भी, जहाँ ठहरोगी होगा नुक्ता आगाज़ वो भी, सफ़र का फैसला करने से पहले सोच लेना। जहाँ ठहरोगे होगा नुक्ता आगाज़ वो भी, सफ़र का फैसला करने से पहले सोच लेना। और फ़कत अंदर की जानिब खुलता है दरवाज़ा दिल का, फ़कत अंदर की जानिब खुलता है दरवाज़ा दिल का, इसे अपनी सराह करने से पहले सोच लेना। फ़कत अंदर की जानिब खुलता है दरवाज़ा दिल का, इसे फ़कत अंदर की जानिब खुलता है दरवाज़ा दिल का, इसे अपनी सराह करने से पहले सोच लेना।
इसे अपनी सराह करने से पहले सोच लेना और फिर इसको सौंपना होंगे ख्याल ख्वाब भी सब, फिर इसको सौंपना होंगे ख्याल ख्वाब भी सब, फिर इसको सौंपना होंगे ख्याल ख्वाब भी सब, हवा को नाखुदा करने से पहले सोच लेना। फिर इसको सौंपना होंगे ख्याल ख्वाब भी सब, हवा को नाखुदा करने से पहले सोच लेना। और उड़ी जब खाक याद आई कलंदर की नसीहत, उड़ी जब खाक याद आई कलंदर की नसीहत कि अपना दिल दिया करने से पहले सोच। उड़ी जब खाक याद आई कलंदर की नसीहत कि अपना दिल दिया करने से पहले सोच लेना। और एक गज़ल तरम से समाज फरमाइए कि वो भी कुछ ऐसी ही है। जब मोहब्बत में ढल नहीं सकते, जब मोहब्बत में ढल नहीं सकते, तुम मेरे साथ चल नहीं सकते। जब मोहब्बत में ढल नहीं सकते, तुम मेरे साथ चल नहीं सकते। और हम सफ़र हो तो यूं जताओ नहीं, हम सफ़र हो तो यूं जताओ नहीं, हम सफ़र हो, हम सफ़र हो तो यूं जताओ नहीं। जैसे रस्ते बदल नहीं सकते, जैसे रस्ते बदल नहीं सकते। और आओ तो साथ खुद पे झेलूंगी। मैं यकीन करती हूँ कि ज़िंदगी के दोनों पे ये बराबर होना चाहिए। तो मैं साथ देती हूँ कि आओ तो साथ, आओ तो साथ, आओ तो साथ, आओ तो साथ खुद पे झेलूंगी। साने सब जो टल नहीं सकते, आओ तो साथ खुद पे झेलूंगी। साने सब जो टल नहीं सकते। और हद से हद दुख रहेंगे हम रफ्तार, हद से हद दुख रहेंगे हम रफ्तार। मुझसे आगे निकल नहीं सकते, हद से हद दुख रहेंगे हम रफ्तार। मुझसे आगे निकल नहीं सकते। और मैंने काबू रखा है जज्बों पर, मैंने काबू रखा है, मैंने काबू रखा है जज्बों पर। मर तो जाए मचल नहीं सकते, मर तो जाए। मैंने काबू रखा है जज्बों पर, मर तो जाए मचल नहीं सकते, मर तो जाए मचल नहीं सकते।
सकते, और जल रही हूँ मैं पत्थरों के बीच, जल रही हूँ मैं, जल रही हूँ मैं, जल रही हूँ मैं पत्थरों के बीच, और पत्थर पिघल नहीं सकते, बहुत खूब, और पत्थर पिघल नहीं सकते। जल रही हूँ मैं पत्थरों के बीच, और पत्थर पिघल नहीं सकते। रख जमा कर ये कोहे इश्क है नूर, रख जमा कर ये कोहे इश्क है नूर, पाँव उखड़े संभल नहीं सकते, पाँव उखड़े संभल नहीं सकते। तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, जब मोहब्बत में ढल नहीं सकते। बहुत खूब। ठीक, हुक्म है तो मैं वो सुनाती हूँ। मोहब्बत लाए अब सौगात कोई, मोहब्बत लाए अब सौगात कोई, बदल दे सूरते हालात कोई, मोहब्बत लाए अब सौगात कोई, बदल दे सूरते हालात कोई। ये कैसा इख्तियारे जिंदगी है, ये कैसा इख्तियारे जिंदगी है, दिन अपना है न अपनी रात कोई, दिन अपना है न अपनी रात कोई। और मैं जो कुछ हूँ तेरी ही जात से हूँ, मैं जो कुछ हूँ, मैं जो कुछ हूँ, मैं जो कुछ हूँ तेरी ही जात से हूँ। मेरी अपनी नहीं है जात कोई, मेरी अपनी नहीं है जात कोई, मेरी अपनी नहीं है जात कोई। और गुब्बारा नूर सुबह शहर जा है, गुब्बारा नूर सुबह शहर जा है, सफर में काफिला था रात कोई, सफर में काफिला था रात कोई। और इस पर मैं आपसे अपनी हिम्मत की दाद चाहती हूँ आपसे कि मैं बारे गम उठा सकती हूँ तन्हा, मैं बारे गम
उठा सकती हूँ तन्हा, मैं बारे गम उठा सकती हूँ तन्हा, मेरे शाने पे रख दे हाथ कोई। मैं बारे गम उठा सकती हूँ तन्हा, मेरे शाने पे रख दे हाथ कोई। और ये माँ को बहुत करीब से जाके छुएगा शेर कि मैं ओझल हो गई माँ की नजर से, मैं ओझल हो गई, मैं ओझल हो गई माँ की नजर से, गली में आई जब बारात कोई। मैं ओझल हो गई माँ की नजर से, गली में आई जब बारात कोई। और ज़मीने दिल बड़ी ज़रख़ेज़ थी नूर, ज़मीने दिल बड़ी ज़रख़ेज़ थी नूर, बरस जाती अगर बरसात कोई। ज़मीने दिल बड़ी ज़रख़ेज़ थी नूर, बरस जाती अगर बरसात कोई। आप इतनी खुलूस और मोहब्बत से अपने मेहमान शायरों को नवाज सकते हैं, तो क्यों मायूस हुआ जाए कि हम अपने उर्दू को, हम अपने माजी को भूल रहे हैं। बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप इस ज़र्रा नवाजी से अपने मेहमानों को दाद दे रहे हैं। एक शेर याद आ गया, शेरों पे दाद दीजिए मिसरे उठाइए, शेरों पे दाद दीजिए मिसरे उठाइए, होगा न कैसे गर्म ये बाजार देखिए। और सख्त गर्मी की ज़रूरत है, बाहर बहुत सर्दी है। हंसी क्या है? बकौल फरहतुल्लाह बेग के, हंसी एक जहनी कैफियत है। कोई अच्छा सा शेर सुनकर धीरे से मुस्कुरा देना, जैसा कि आप हजरात ख़वातीन को देखकर मुस्कुरा देते हैं बेगम के अलावा। अच्छे शेर की बेहतरीन मिसाल है। हमारे इस आलमी मुशायरे के अगले मेहमान इसी मुस्कुराहट के हवाले से औज सुरैया को छू रहे हैं। मोहतरम जनाब सैयद पॉपुलर मेरठी साहब, हिंदुस्तान के मकबूल तरीन मज़ाक़ो, आपके अशार पर सामईन बिल्कुल हजरात कहूँगी इस तरह कहकहे लगाते हैं जैसे बेगम की गैर मौजूदगी में, और ख़वातीन इस तरह मसरूर होती हैं जैसे सास की दूर दराज रवानगी पर। हिंदुस्तान से PhD में मज़ाहिब में डिग्री ली, अब माशाल्लाह डॉक्टरेट कर लिया है। आपकी शायरी के 4 मजमूए शाया हो चुके हैं, 2 आलमी अवार्ड आपकी नज़र हो चुके हैं। पॉपुलर कलाम, हंसकर गुजार दे, डबल रोल और गालिब और मैं। वक्ते निकाह, ये हजरात को बड़ा पसंद आएगा। वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते, पर रुखसती के वक्त यही कह के चल दिए, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले। शुक्रिया। मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चंद क़ज़ात हाज़िर कर रहा हूँ। बिल्कुल इजाज़त।
याद आने लगे चचा गालिब, याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही माजरा क्या है। याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही ये माजरा क्या है। ताड़ता हूँ हर एक लड़की को, वरना आंखों का फायदा क्या है। याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही ये माजरा क्या है। और ताड़ता हूँ हर एक लड़की को, वरना आंखों का फायदा क्या है। और मौत के बाद आने से क्या फायदा, साथ अब्बा को लाने से क्या फायदा। मौत के बाद आने से क्या फायदा, साथ अब्बा को लाने से क्या फायदा। और मर के आती नहीं रोशनी आंख में, उसके सुरमा लगाने से क्या फायदा। मौत के बाद आने से क्या फायदा, साथ अब्बा को लाने से क्या फायदा। और मर के आती नहीं रोशनी आंख में, उसके सुरमा लगाने से क्या फायदा। और देखेंगे मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाए। मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। और धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। और फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी। अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और देखेंगे तोबा तोबा प्यार का इजहार टेलीफोन पर, तोबा तोबा प्यार का इजहार टेलीफोन पर। दोस्तों से करना जिक्र यार टेलीफोन पर। चार आशिक कर रहे थे तस्करा माशूक का, एक जैसी गुफ्तगू थी चार टेलीफोन पर। प्यार का इजहार टेलीफोन पर, दोस्तों से करना जिक्र यार टेलीफोन पर। और चार आशिक कर रहे थे तस्करा माशूक का, एक जैसी गुफ्तगू थी चार टेलीफोन पर। और देखेंगे किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ। किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। और देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। और सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। कभी दरवाजे पे दादी कभी नानी आई, कभी दरवाजे पे दादी कभी नानी आई, मुझको घंटी ना सलीके से बजानी आई। कभी दरवाजे पे दादी कभी नानी आई, मुझको घंटी ना सलीके से बजानी आई। उसको बुलवाना पड़ा उसकी सहेली से मुझे, काम जब आई तो पहचान पुरानी आई। कभी दरवाजे पे दादी कभी नानी आई, मुझको घंटी न सलीके से बजानी आई। उसको बुलवाना पड़ा उसकी सहेली से मुझे, काम जब आई तो पहचान पुरानी आई। पर देखें कि दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। और देखेंगे घर में लड्डन कभी ननवा कभी कलवा निकला, घर में लड्डन कभी ननवा कभी कलवा निकला। आशिकों का तेरे घर से बड़ा मलबा निकला।
घर में लंदन कभी नलवा कभी कलवा निकला, आशिकों का तेरे घर से बड़ा मलबा निकला। और तय किया मैंने अदालत में जिसे अपना वकील, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। तय किया मैंने अदालत में जिसे अपना वकील, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। और हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आग तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, और मारी जो उसने आग तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। और हमारा इश्क है ये सातवा कल्लन की लड़की से, हमारा इश्क है ये सातवा कल्लन की लड़की से। मोहल्ले में पता चल जाए तो कोहराम हो जाए। हम अपनी जेब में यूं मोमबत्ती रख के चलते हैं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हमारा इश्क है ये सातवा कल्लन की लड़की से, मोहल्ले में पता चल जाए तो कोहराम हो जाए। हम अपनी जेब में यूं मोमबत्ती रख के चलते हैं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और देखें कि सूखे चेहरे पे सफेदे का ये गादा देखिए, सूखे चेहरे पे सफेदे का ये गादा देखिए, यूं बनाया जाता है बाती को ताज़ा देखिए। सूखे चेहरे पे सफेदे का ये गादा देखिए, और यूं बनाया जाता है बाती को ताज़ा देखिए। जा रहे हैं जीन्स पहने 10 किलो के शेर खां, किस कदर है खूबसूरत ये जनाजा देखिए। जा रहे हैं जीन्स पहने 10 किलो के शेर खां, किस कदर है खूबसूरत ये जनाजा देखिए। और देखें कि एक जनाजा देखकर बेटे ने पूछा बाप से, अब्बा जी ये मरने वाला जाएगा आखिर किधर? बाप बोला जिस जगह रोटी हवा पानी नहीं, जा रहा है ये वहाँ है लगते जगह। सुन के बेटी ने बड़ी मासूमियत से यूं कहा, क्या हमारे घर को है अब्बा जनाजे का? जनाजा देखकर बेटे ने पूछा बाप से, अब्बा जी ये मरने वाला जाएगा आखिर किधर? बाप बोला जिस जगह रोटी हवा पानी नहीं, जा रहा है ये वहाँ है लगते दिल लगते जिगर। सुन के बेटी ने बड़ी मासूमियत से यूं कहा, क्या हमारे घर को है अब्बा जनाजे का सफर? और ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी, ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हों घर गुनाहों से तो अंदर आइए। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी, थक चुके हों घर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, और थके अब तक ना हो तो मेरे घर पर आइए। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी, थक चुके हों घर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, और थके अब तक ना हो तो मेरे घर पर आइए। मैं खाली हाथ भला घर को लौटता कैसे, उधार मांगने छम्मों के पास आया था। मैं खाली हाथ भला घर को लौटता कैसे, उधार मांगने छम्मों के पास आया था। वो मुझको उल्लू बनाती रही मगर मैंने वहीं से नोट निकाला जहाँ छुपाया था। मैं खाली हाथ भला घर को लौटता कैसे, उधार मांगने छम्मों के पास आया था। वो मुझको उल्लू बनाती रही मगर मैंने वहीं से नोट निकाला जहाँ छुपाया था। और देखेंगे फिर मुकद्दर ने किया एक कुंवारे से मजाक, समझा जिस लड़की को सस्ता वही महंगी निकली। फिर मुकद्दर ने किया एक कुंवारे से मजाक, समझा जिस लड़की को सस्ता वही महंगी निकली। राज अब जाके खुला उसकी झुकी नजरों का, जिसको शर्मीली समझता था वो महंगी निकली। फिर मुकद्दर ने किया एक कुंवारे से मजाक, समझा जिस लड़की को सस्ता वही महंगी निकली। और राज अब जाके खुला उसकी झुकी नजरों का, जिसको शर्मीली समझता था वो महंगी निकली। और देखें कि हालांकि तू जवां है मुटल्लो है आज भी, हालांकि तू जवां है मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार देख। खुदवा रहा हूँ खबर अभी से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। हालांकि तू जवां है मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार देख। और खुदवा रहा हूँ खबर अभी से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। और जी बेहतर है। मैं एक नज़्म की फरमाइश है हमारे हसन कमाल साहब ने भी की है, और उन्होंने 2 खतों के लिए भी कहा था कि ये 2 खतें जरूर पढ़िएगा। कि छम्मो लजीज खानों की रसिया है तू अगर, मेरी किताब है छम्मो नामा, उसमें सब छम्मो के नाम से
छम्मो लजीज खानों की एक ही छम्मो लजीज खानों की रतिया है तू अगर, किसने कहा है तुझसे कि नौकर को रख के देख। बोली जमीला जायका बन जाएगा तेरा, इस काम के लिए जरा शौहर को रख के दे। छम्मो लजीज खानों की रतिया है तू अगर, किसने कहा है तुझसे कि नौकर को रख के देख। और बोली जमीला जायका बन जाएगा तेरा, इस काम के लिए जरा शौहर को रख के देख। और तुम अपनी माँ की तरह मुझको डांटती क्यों हो? ये लान तान हरीफों के रूबरू क्या है, हर एक हर्फ मलामत का तीर हो जाते। तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और देखें नज़्म जिसकी फरमाइश है, नज़्म का असल में सभी लोग आजकल चांद पर जा रहे हैं, तो एक साहब अपनी महबूबा से कह रहे हैं कि तुम भी चांद पर चलो। वो दुनिया की और चांद की सच्चाइयाँ बयान कर रहे हैं, वहाँ क्या है यहाँ क्या है। नज़्म का उन्वान है चलो दिलदार चलो। है बहुत मूड में इस वक्त दिले जार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो। पहाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो। हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद है बहुत मूड में इस वक्त दिले जार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो। पहाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो। हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी। इश्क के चाक गिरेबां को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी। ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी। इश्क के चाक गिरेबां को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी। ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हसीन, अपनी नज़रों में है ऐसे कई गारत करे दी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी घर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बाहर चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हसी, अपनी नज़रों में है ऐसे कई गारत करे दी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी घर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तभी छोड़ के घर बाहर चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो, चलो दिलदार चलो। देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं। एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं। एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खुश नसीबी के नजर आते हैं आसार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है। चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है। जिस जगह हमें यहाँ से तो जरा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है। आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। अभी जिस मोहब्बत और खुलूस से आपने जनाब पॉपुलर मिलिट्री साहब को सुना वो काबिल तहसीन है, और साकिना ने शहर की आला ज़ौक़ की बेहतरीन मिसाल है। दुखों से भरी हुई इस दुनिया में जो शख्स खुशी के 2 पल किसी को दे सकता है, बहुत अजीम है वो शख्स। इतने बड़े मज़ाहिया शायर के बाद कुछ कहना आसान नहीं, क्योंकि मज़ाहिया शायर जो माहौल बना जाते हैं उससे सामईन मुशायरा को निकालना उतना ही मुश्किल है जितना आप मर्द हजरात को किसी हसीन महजबीन के ख्वाब से बेदार करना।
लेकिन इस बेड़े को उठाने के लिए हमारे एक और मेहमान शायर यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने हमसे खुद कहा कि वो पॉपुलर मेडशी साहब के बाद पढ़ना चाहेंगे। हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं और अब मैं दावत देती हूँ हमारे अगले मेहमान शायर वाशिंगटन डीसी से आए हुए डॉक्टर अब्दुल्ला को। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम बस वही बहुत है, क्योंकि अलीगढ़ एसोसिएशन और अलीगढ़ फेडरेशन के लिए बेशुमार खिदमात हैं इनकी, जिनके अगर मैं यहाँ बताने बैठ जाऊँ तो हमें 12 यहीं बच जाएंगे। लेकिन बहुत अहम शख्सियत हमारे लिए अदब के हवाले से, फेडरेशन के हवाले से, अलीगढ़ एसोसिएशन के हवाले से ख़ास हम लोगों की दरख्वास्त पे आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं दावत देती हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला को। महरुमा की तरह गर्दिश में रोज़ शब डूबता उभरता हूँ। शुक्रिया सदर। मैं इनको परेशानी थी कि पॉपुलर मेरिट साहब के बाद कौन पढ़ेगा। मैं ठीक कर लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा, यही काम करता हूँ। ये तो मैंने कहा कि मैं कुर्बानी का बदला बन जाता हूँ, कोई सी बात नहीं। अभी रशीद साहब ने कहा कि 25-24 साल हो गए इस एसोसिएशन को। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब इसका इनाग्रेशन फंक्शन था तो मैं यहाँ था, उसके बाद कई बार आया। इस बार ज़रा देर हो गई, लेकिन खुशी की बात है कि जो मानूस चेहरे हैं उनकी आंखों में अभी अजनबियत की झिल्ली नहीं पड़ी, तो अच्छा लगा। बाकी ये एसोसिएशन कई मानों से अलग थलग है। एक तो मेरे ख्याल से ये वाशिंगटन के बाद सबसे पुरानी एसोसिएशन है अमेरिका में। दूसरी बात, जब भी कोई कोशिश हुई फेडरेशन बनाने की तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने यहीं से सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अभी हाल ही में जो अलीगढ़ में वर्ल्ड समिट थी, उसमें जो अटलांटा से सबसे बड़ा डेलीगेशन गया था, हमारे वसी भाई की क़यादत में 10 लोग गए थे। 25 लोग थे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, 10 इसी शहर से थे। और एक सबसे बड़ी बात जो इस शहर में हो रही वो ये कि दूसरे इदारों के साथ खुसूसी तौर पर जैसे बज़्म अदब के साथ मिल करके बहुत से काम हो रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक बात कहा था कि उर्दू का एक नाम अलीगढ़ भी है और उसकी तशरीह में इस वक्त नहीं जाया जा सकता, लंबा मौजू, लेकिन बड़े आदमी जब कोई बात कहते हैं उसमें कोई न कोई बात छुपी होती है। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी तहजीबें हैं या तहरीकें हैं वो जुड़ने से बढ़ती हैं, आगे इकाइयों में वो फना हो जाती हैं। हसन कमाल साहब कहाँ चले गए? हसन नहीं साहब की फरमाइश हैं? अच्छा, तो मैं इंतज़ार कर लेता। मैं जब तक आपने एक अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाया था उसी से मिलती जुलती जाहिर है कि वो बड़े आदमी थे और गज़ल का शेर था। मैंने एक छोटी सी नज़्म कही, नज़्म को उन्वान है बस के मुसाफिर। तीसरी दुनिया के हमबासी बस के मुसाफिर, सीट पे बैठे ऊँघते सोते शीशे की खिड़की से बाहर भागते मंजर देख रहे हैं। तीसरी दुनिया के हमवासी बस के मुसाफिर, सीट पे बैठे ऊँघते सोते शीशे की खिड़की से बाहर भागते मंजर देख रहे हैं। क्या कुछ देखें, कहाँ रुके हम, किन रस्तों पर जाएं, फैसला इसका तो चालक के हाथों में है। ड्राइवर, फैसला इसका तो चालक के हाथों में है और ये चालक पहली दुनिया का एक लीडर, बेहद चालू, चलता पुर्जा, सदियों से एक फर्जी मंजिल का धुंधला सा अक्स दिखाकर और तहफ़्फ़ुज़ का झूठा एहसास दिलाकर, खुद को सेवक दास बताकर, स्टीयरिंग पर मजबूती से हाथ जमाकर हमको चारों सिमत घुमाता फिरता है। हमको चारों सिमत घुमाता फिरता है। हम हैं इतने भोले भाले, अपने तन आराम की खातिर अपनी आज़ादी का सौदा कर लेते हैं। मेरे ख्याल तो लंबे चले गए। मैं हसन समाज साहब के लिए एक नज़्म, मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। हसन तशरीफ लाइए।
आखिरी 2 लाइनें जो आपके लिए, इस नफ्स को नवाज़ झील और पत्थर। ये कौन? सुन तो लिए आप, पत्थर तो समझ में आता है, झील कौन है? सुन तो लिए। झील में अगर एक पत्थर फेंकें, पानी का तन चीर के पत्थर झील की तह में नीचे जाकर रुक जाएगा। झील में अगर एक पत्थर फेंकें, पानी का तन चीर के पत्थर झील की तह में नीचे जाकर रुक जाएगा। पानी को जब चोट लगेगी, कर्ब से पानी के माथे पर दर्द की लहरें उठ आएंगी, शोर मचाकर बैन करेंगी, धीरे धीरे खामोशी में खो जाएंगी। बहुत अच्छे। धीरे धीरे खामोशी में खो जाएंगी, लेकिन झील की तह में बैठा हमला आवर पत्थर अक्सर चोट की याद दिलाकर दर्द को ताज़ा कर डालेगा। लेकिन झील की तह में बैठा हमला आवर पत्थर अक्सर चोट की याद दिलाकर दर्द को ताज़ा कर डालेगा। और तेरी बातें पत्थर जैसी और मेरा दिल है झील समान। मैं क्या सुनूं? अच्छा, एक ना सुनिए। आप लोग शायद सुन लोगे। एक नज़्म में अनकही बातें। मैं उसकी अनकही बातें समझता हूँ, मैं उसकी अनकही बातें समझता हूँ वो सब बातें जिन्हें अल्फाज का जामा पहनकर नुत्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वो बातें जो कभी आवाज़ के संगीत पर रक़्सा नहीं होती। समझता हूँ वो सब दुख जो सर नीचा किए दिल के नेहा खाने की तारीकी में चुप साधे खड़े हैं। मगर जब भी वो तन्हाई के एक नमनाक लम्हे में उदासी की हंसी चादर लपेटे एक गहरी सोच में डूबी हुई चुपचाप बैठी हो, तो रुखसारों की बूढ़ी झुर्रियाँ माथे की सारी साल खुर्दा सलवटें मुझसे सरीहन बात करें। तो रुखसारों की बूढ़ी झुर्रियाँ माथे की सारी साल खुर्दा सलवटें मुझसे सरीहन बात करती हैं। वो बातें दुख भरे किस्से जो दुनिया की सभी माएँ वतन से दूर बैठे अपने बच्चों से छुपाकर दिल में रखती हैं। वो बातें दुख भरे किस्से जो दुनिया की सभी माएँ वतन से दूर बैठे अपने बच्चों से छुपाकर दिल में रखती हैं। छुपाए लागों पर तकल्लुम से भरी उसकी खामोशी में नहा वो अनकही बातें उतरती हैं मेरे सीने में चुपके से, ढलकती हैं मेरी आंखों से अश्कों की रवानी में। मैं बदकिस्मत हूँ, बेबस हूँ, फ़कत दामन भिगो सकता हूँ और परदेश में बैठा हुआ कुछ कर नहीं सकता। अभी आप नज़र समात कर रहे थे हमारे मेहमान शायर डॉक्टर अब्दुल्ला को। सदर मुशायरा की इजाज़त से मुशायरे को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे शहर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आलमी शायर होने का एज़ाज़ हासिल है, लेकिन वो कुछ अरसे से यहाँ मुकीम हैं। तो पहले हमने सोचा कि हम उनको मेज़बान शायर कह के बुलाएं, ताकि हमारे मेहमान शोरा को ये अंदाज़ा हो सके कि इस खूबसूरत शहर में आप बाज़ौक़ लोगों के साथ कैसे कैसे गौहर नायाब मौजूद हैं। लेकिन हम उनको मेहमान शायर कहेंगे इसलिए कि बेशुमार आलमी मुशायरे उनकी दस्ते नज़र रहे हैं। अरसा दराज सऊदी अरब में मुकीम रहे और वहाँ पर भी बेशुमार खिदमात अंजाम दी, अदब के हवाले से, उर्दू के हवाले से, सक़ाफ़त के हवाले से। मैं दावत सुखन देना चाहूँगी मोहतरम जनाब डॉक्टर राशिद फजली साहब को कि वो आएँ और अपना खूबसूरत कलाम हम सब की नज़र समात करें। सारे चेहरों पे वही एक सी हैरानी है, सारे चेहरों पे वही एक सी हैरानी है, ज़िंदगी जैसा कोई और तमाशा भी नहीं। डॉक्टर राशिद फजली। इससे पहले भी मैं सबसे पहले मैं 86 में यहाँ आया था और अमेरिका में तो खैर बहरहाल सन 80 से मैं आ रहा हूँ सबसे पहले।
एक मुशायरा सैन फ्रांसिस्को वहाँ पर आया था जब मुशायरे की शुरुआत यहाँ हुई थी, और उसमें हमारे साथ इत्तेफाक से अख्तर उल ईमान साहब और जाफरी साहब और मीना काजी वगैरह थे। बहरहाल मैं पहले एक शेर अपनी किताब में जो सरे वर्क शेर है, हमद का शेर है, वो पेश करना चाहूँगा। मैं अपने हर्फ अव्वल से ही तुझको, मैं अपने हर्फ अव्वल से ही तुझको ब्याज़े दिल पे लिखता आ रहा हूँ। मैं अपने हर्फ अव्वल से ही तुझको ब्याज़े दिल पे लिखता आ रहा हूँ। एक दो शेर फिर किसी गज़ल के मैं आपको पेश करना चाहूँगा जो बहुत पहली अर्ली अवाइल 1957-58 में मैंने कहे थे कि दुनिया की इस रविश से बड़ा डर लगा मुझे, दुनिया की इस रविश से बड़ा डर लगा मुझे, हर शख्स अपने आप से बाहर लगा मुझे। दुनिया की इस रविश से बड़ा डर लगा मुझे, हर शख्स अपने आप से बाहर लगा मुझे। और इसमें एक शेर और पेश करना चाहूँगा कि साहिल से देखता था समुंदर की यूरिशें, साहिल से देखता था समुंदर की यूरिशें, एक ऐसा शख्स जो कि समुंदर लगा मुझे, एक ऐसा शख्स जो कि समुंदर लगा मुझे। और इसी में एक शेर और याद आ रहा है, मैं पेश कर देता हूँ कि कटने को कट गई है उसी में तमाम उम्र, कटने को कट गई है उसी में तमाम उम्र, रहता हूँ जिस मकान में कब घर लगा मुझे। कटने को कट गई है उसी में तमाम उम्र, रहता हूँ जिस मकान में कब घर लगा मुझे। अब मैं दूसरी गज़ल के चंद शेर पेश करना चाहूँगा फिर। और ये शेर, ये गज़ल हमारी ज़िंदगी है जो दो पहियों पर गाड़ी चलती है, उसी की मुनासबत से मैंने ये गज़ल कही है। अपने आप में पागल रहना जैसे हम और तुम, अपने आप में पागल रहना जैसे हम और तुम, दीवारों का अंधा रिश्ता जैसे हम और तुम, दीवारों का अंधा रिश्ता जैसे हम और तुम, दूरी कुर्बत दोनों का दुख लेकर जीते हैं, दूरी कुर्बत दोनों का दुख लेकर जीते हैं, पेड़ तले है पेड़ का साया जैसे हम और तुम, पेड़ तले है पेड़ का साया जैसे हम और तुम, अपने आप किनारों का एहसास मिटाए कौन, अपने आप किनारों का एहसास मिटाए कौन, बीच में है बहता दरिया जैसे हम, अपने आप किनारों का एहसास मिटाए कौन, बीच में है एक बहता दरिया जैसे हम, और हंसकर रोकर साथ सफर में चलते रहना है, हंसकर रोकर साथ सफर में चलते रहना है, आपस में यूं डरते रहना जैसे हम तुम, आपस में यूं डरते रहना जैसे हम और तुम, इतने दिनों का साथ हमारा फिर भी लगता है, इतने दिनों का साथ हमारा फिर भी लगता है, सपनों में अनदेखा सपना जैसे हम, सपनों में अनदेखा सपना जैसे हम और तुम,
दर्द का रिश्ता एक है लेकिन कौन समझता है। दर्द का रिश्ता एक है लेकिन कौन समझता है। दोनों में है एक अकेला जैसे हम और तुम। दोनों में है एक अकेला जैसे हम और तुम, जैसे हम और तुम। अब मैं इस गज़ल की दूसरी गज़ल के कुछ शेर पेश करना चाहूँगा। छोटी पैर की गज़ल है वैसे। दर्द फैले तो समुंदर देखो, दर्द फैले तो समुंदर देखो, हौसला हो तो ये मंजर देखो, हौसला हो तो ये मंजर देखो। और पेश करता हूँ शेर की आहटें फिरती हैं कश को लिए, आहटें फिरती हैं कश को लिए, कोई साइल न हो दर पर देखो, कोई साइल न हो दर पर देखो। और अब तो चेहरे की हदों से निकलो, अब तो चेहरे की हदों से निकलो, कोई हंसता हो तो अंदर देखो। अब तो चेहरा की हदों से निकलो, अब तो चेहरे की हदों से निकलो, कोई हंसता हो तो अंदर देखो, कोई हंसता हो तो अंदर देखो। और ये शेर आपके साथ चाहूँगा, जिंदगी में बहुत, जिंदगी के जब बचपन होता है तो उसमें बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये शेर देखिए उस तनासुब से कि फूल से हाथ ने फेंका था जिसे, फूल से हाथ ने फेंका था जिसे, उम्र रफ्ता का वो कंकर देखो। फूल से हाथ ने फेंका था जिसे, उम्र रफ्ता कंकर देखो। उम्र रफ्ता को वो तोड़ देती है ये दुनिया कैसे, तोड़ देती है ये दुनिया कैसे। अपने ख्वाबों से निकल कर देखो, अपने ख्वाबों से निकल कर देखो, तोड़ देती है ये दुनिया कैसे, अपने ख्वाबों से निकल कर देखो। और इतने चेहरों में किसी को ढूंढो, इतने चेहरों में किसी को ढूंढो, कोई लग जाए जो बेहतर देखो, कोई लग जाए जो बेहतर देखो। और अपने वीराने में लौटो तो कभी, अपने वीराने में लौटो तो कभी, घर की दीवार गिरा कर देखो, घर की दीवार गिरा कर देखो। इसका एक गज़ल के है अंधेरी शब्द सहर रखते हैं लोग, अंधेरी शब्द सहर रखते हैं लोग, है अंधेरी शब्द सहर रखते हैं लोग, जर्द टहनी पर समर रखते हैं लोग, जर्द टहनी पर समर रखते हैं लोग। और ये शेर ख़ास तौर से इस बेइज्ज दुनिया के ऊपर शेर है कि जी रहे हैं दूसरों से बेखबर, जी रहे हैं दूसरों से बेखबर, किस कदर अपनी खबर रखते हैं लोग। जी रहे हैं दूसरों से बेखबर, किस कदर अपनी खबर रखते हैं लोग, किस कदर अपनी खबर रखते हैं लोग। और जर्द बंद पलकों में है ख्वाबे नारसा, बंद पलकों में है ख्वाबे नारसा, दूर रस कैसी नज़र रखते हैं लोग, दूर रस कैसी नज़र रखते हैं लोग। और पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और हैरत कीजिए,
पढ़ते रहिए और हैरत कीजिए ऐसा चेहरा जिस्म पर रखते हैं लोग। पढ़ते रहिए और हैरत कीजिए ऐसा चेहरा जिस्म पर रखते हैं लोग, ऐसा चेहरा जिस्म पर रखते हैं लोग। और तेरे साया से भी जो हो जाए अलग, तेरे साया से भी जो हो जाए अलग, अपने शाने तेरे 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 साया भी जिसे कर दे अलग, तेरे साया भी जिसे कर दे अलग, अपने शाने पे वो सर रखते हैं लोग, अपने शाने पे वो सर रखते हैं लोग। और कौन सुनता है किसी की आजकल, कौन सुनता है किसी की आजकल, अब जुबान भी बेअसर रखते हैं लोग, अब जुबान भी बेअसर रखते हैं लोग। और ये शेर सुनिएगा कि रात हो जाती है उरियां सुबह तक, रात हो जाती है उरियां सुबह तक, रोशनी का वो हुनर रखते हैं लोग, रोशनी का वो हुनर रखते हैं लोग। और कांपती है रह गुजारे इश्क भी, कांपती है रह गुजारे इश्क भी, सर पे अपने जब सफर रखते हैं लोग, सर पे अपने जब सफर रखते हैं लोग। और ये मक्ता पेश कर रहा हूँ कि हो कहाँ महफूज राशिद अपने घर, हो कहाँ महफूज राशिद अपने घर, हर मकाम में अपना दर रखते हैं लोग।